अब तक हमने कई फ्यूल्स के विभिन्न फायदों के बारे में पढ़ा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इनमें से कई गंभीर एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा करते हैं। इस वीडियो में हम फ्यूल्स के जलने के कारण होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करें? चलिए जलने पर निकलने वाले कॉम्पाउंड से शुरू करते हैं। एफिशिएंट फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और डीजल के जलने पर ऑक्साइड्स निकलते हैं। इन ऑक्साइड्स में खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। इन कॉम्पाउंड्स के कारण क्या होता है? ये करोजिव होते हैं और कई चीज़ों की सतहों को खराब कर देते हैं। इसके अलावा सफोकेटिंग होने के कारण इनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये वातावरण में मौजूद वाटर वेपर के साथ जुड़ जाते हैं तो इनके साथ ये पृथ्वी पर आ जाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, हम इसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन न सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाए गए अनमोल मॉन्यूमेंट्स के लिए हानिकारक है, बल्कि ये जीवित जीवों के लिए भी हानिकारक है। एसिड रेन की वजह से कई स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं भी होती हैं। इतना ही नहीं, फ्यूल्स के जलने से भी काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब आप सोच सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से अच्छा है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन रुकिए, क्या हम नहीं जानते कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर चिंता पैदा हो गई है? जी हाँ, यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना वास्तव में सही नहीं है। तो हम क्या करें? अगर इन फ्यूल्स के पूरी तरह जलने से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो क्या हम उनके अधूरे तरीके से जलने के बारे में सोच सकते हैं? ज़रा सोचिए, क्या आपको लगता है कि इनके अधूरे जलने से गंभीर समस्याएं नहीं होंगी? हम जानते हैं कि अधूरे कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कॉम्पाउंड के इस टॉक्सिक नेचर के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जैसे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स हमारे दिल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकते हैं। फ्यूल्स के अधूरे कंबस्शन के कारण और क्या हो सकता है? कुछ केसेस में कंबस्शन के दौरान अनबर्न्ड पार्टिकल्स निकलते हैं और हवा में मिल जाते हैं। ये कुछ ही समय में रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश कर लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? इससे एस्थमा जैसे कई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए फ्यूल्स का अधूरा कंबस्शन भी एक अच्छा विकल्प नहीं है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम वास्तव में फ्यूल्स का इस्तेमाल किए बिना अपना काम चला सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर क्या विकल्प हो सकता है? हम सबसे पहले फ्यूल्स के जलने को कम कर सकते हैं। ऐसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं। इसके अलावा जब फ्यूल्स का इस्तेमाल करने की बात आती है तो हम बेहतर वाले चुन सकते हैं। हम किस फ्यूल की बात कर रहे हैं और हम कैसे कह सकते हैं कि वे दूसरे की तुलना में बेहतर हैं? आपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा फ्यूल है जिसके जलने पर निकलने वाले पोल्यूटेंट्स की संख्या बहुत कम होती है। इसके अलावा इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कम मुश्किल है और दूसरों की तुलना में एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। यही कारण है कि सीएनजी को क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। हमने फ्यूल्स के जलने और उनके जलने से हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जिए, हमें अभी से ही सही कदम उठाने की ज़रूरत है। उचित फ्यूल्स का इस्तेमाल तभी करना जब ज़रूरत हो। ये एक समझदार कदम है।